टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है लंदन में यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी बैठक को लेकर। थोड़ी देर बाद लंदन में शिखर सम्मेलन को लेकर यह खबर है, ज़ेलेंस्की भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें यूरोपीय देशों के नेताओं का पहुंचना जारी है और इस बीच 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ईयू की इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है और यूक्रेन वॉर समिट में रूस और यूक्रेन युद्ध पर होने वाली वार्ता को लेकर किस तरीके से इस बैठक में चर्चा की जाती है, इस पर सबसे बड़ी खबर आनी अभी बाकी है। तो देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी बैठक में शामिल होंगे और ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हमने आपको दिखाई। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी इस वक्त पहुंच चुकी हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन हमारे साथ स्टूडियो में हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और लंदन से खास मेहमान शिवकांत हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व संपादक बीबीसी हिंदी के। शिवकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करता हूं क्योंकि ये मीटिंग अब शुरू हो गई है, क्या उम्मीद की जा रही है? क्योंकि अब बात हो रही है नेटो से अमेरिका को माइनस करके यूक्रेन का साथ देने की। पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, ये कम से कम बताने की तो कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका को माइनस करके यूरोप कैसे और किन हालात में यूक्रेन के साथ खड़ा रह सकता है? अगर अमेरिका समर्थन नहीं देगा, अमेरिका बैकस्टॉप नहीं देगा तो यूरोप के खड़ा होने का कोई मायने नहीं है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, अभी नेताओं का आना जारी है, डाउनिंग स्ट्रीट में मिलने के लिए आ रहे हैं। मीटिंग लैंकास्टर हाउस है डाउनिंग स्ट्रीट के पास, मार्बल आर्च के पास, वहाँ होगी। ज़्यादातर नेता अभी इस मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, लगभग 8 से 10 देशों के नेता आ पाएंगे, इसमें यूरोपियन यूनियन के चीफ भी होंगे और नेटो के चीफ भी होंगे। इस मीटिंग का उद्देश्य लड़ाई की रूपरेखा तैयार करना नहीं है। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जब युद्ध विराम हो जाएगा उसके बाद जो सीमा निर्धारित होगी उस सीमा की पेट्रोलिंग कैसे होगी। उस पेट्रोलिंग के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, संभवतः पोलैंड, ये सारे देश जो जो अपनी सेना दे सकेंगे वो अपनी सेना देंगे। किस रूप में वो सेना जाएगी, वो शांति रक्षक होगी, अगर उस पर हमला होगा तो क्या होगा, और हमला होगा तो बिना अमेरिका की बैकिंग के क्या वो मुकाबला कर पाएंगे, ये सारे विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम जो है वो ये है कि जो बात शुक्रवार को बिगड़ी थी जी, वो बात दोबारा पटरी पर कैसे आएगी, क्योंकि अगर वो बात पटरी पर नहीं आएगी तो न युद्ध विराम होगा, न युद्ध विराम होगा तो न युद्ध होगा, न युद्ध रुकेगा, युद्ध तो चल रहा है ना। तो इसलिए ये बैठक एक तरह से 2 उद्देश्यों को लेकर चल रही है। एक तो ट्रंप को किस तरह दोबारा मनाया जाए और ज़ेलेंस्की के लिए किस तरह से दोबारा जमीन तैयार की जाए। बिल्कुल शिवकांत जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं इस वक्त कीर स्टारमर और जॉर्जिया मेलोनी के बीच क्या बात हो रही है, अगर हम सुन सकते हैं तो सुनने की कोशिश करते हैं। The summit we will have in the afternoon. We are all very committed about a goal that we all want to achieve, which is a just and lasting peace in Ukraine. And I think it is very, very important that we avoid the risk that the West divides. And I think on this, UK and Italy can play an important role in bridge building, let's say. So you know that I've been also proposing a meeting between US and European leaders for if we divide ourselves, that will make us all weaker. And then on bilateral topics, I'm very happy about the work we've been doing together and how every month we enhance our bilateral cooperation
There are many strategic topics on which we've been working very well together, and I'm sure we will do even better about energy, about defense, about security, the GCAP, tackling illegal mass migration and traffickers. अमिताभ सर, ये बातचीत आपने यहाँ पर सुनी, इसमें एक सवाल उस लिहाज से आपसे कर रही हूँ क्योंकि लंदन में जिस तरीके से आज के इस हालात को लेकर मंथन हो रहा है, ये सहयोग तभी पॉसिबल है ज़ेलेंस्की के लिए जब उन्हें ये भी समझा दिया जाए कि अमेरिका